जय हो चटपटा महारानी के। राधे राधे भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत मजेदार कथा लेके आए हैं। हमका पूरा भरोसा बा कि आप लोग की कथा बहुत पसंद आए और आप लोग ये कथा पूरा सुनी है। कहे से कबो कबो आप लोग कथवा अधूरी छोड़ देते ना, लेकिन ये कथा इतनी बढ़िया बा कि आप लोग पूरा सुनी है। कहे से कि जब भी ये कथा हम अपने कॉलोनी में छठ मैया की पूजा में सुनाई थे तो सब सुहागिनी हंसी हंस लौट गया थी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जैसे कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भैया बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सब अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपट महारानी की जय। एक गांव में दुई जनी सास पतो रहत रही। तो जौन पतोहियो रही भाई नई नई आए रही, जल्दी शादी भे रही। तो एहनाते से वह सास से कुछ खाए पिए के बारे में कह ना पावत रही, कम्बई है खाए बा। अब जो समझ पावत रही ससुइयो भाई अपने समझ से खियावत पियावत रही। अब उनके काव खाए पिए के मन का बा तो मुझे बताइए तब जनिए, लेकिन वह बताते ही ना रही। तो ससुइयो एक ठो गाय पाले रही और वह गैया के दूध जब निकाले तो कछरी में कई के धई दे आगी पे गरम होए खातिर। और जब अगिया पे दूधवा खूब गरम हो जाए, खूब लाल लाल हो जाए, एकदम उठ जाए और मलाई खूब मोट के पड़ जाए तो जौन पतोहिया रही उनके मुँह में पानी आवे लागे ओका देख के। उनका बहुत पसंद रहा दूध, और दूध एक मलाई ललका दूध बहुत उनका अच्छा लागत रहा। लेकिन ससुइया उस भाई कहीं ना पावत रही कि अम्मा अम्मा हमें दूध चाहिए। तो क्या करें, जौन मलाई परी रहा कुल मलाई उठाई के अपन चमचे उमचे से निकाल के धई ले प्लेटे में और ठंडवाई ले अपने कमरा में ले जाए के और दूध निकाल ले एक गिलासा और ले जाए दूध पी ले मलाई खा ले। अब ससुइया देखा कि पहले तो भाई ऐसा होत रहा, अब हमार मलैया कहाँ चली जात है, को घी बने ना पावत है। जब मलैया न रहे तो न मक्खन निकले न घी बने, बड़े संकट में पड़ी। लेकिन सोचत रही है पतोहे से कही तो कैसे कही, अब कहब ती पतोहिया कहे कि हम चोरी लगावत है खाए पिए खाते, बुरा न मान जाए। यह हमारा भाई बूढ़ा ना कहत रही, बूढ़ा बड़ी समझदार रही। आजकल के जुग जमाना देखत कि भाई पतोहे के साथे ठीक से रहा तब बूढ़ा पवन तो कामे आए, और घरे में खाली सासे पतोह रही। तो ये सोचत रही कि आखिर जात है तो कहाँ जात है, हम तो एम निकारित ना है। अब पतोहे कही तो भाई अब बुरा माने, बेटवा परदेश रहत रहा कमात रहा और बूढ़ा रहन ना है। लेकिन जब रोज रोज के ये हो गए कहियो उनका मलइये न मिले और दूधो कम हो जाए, तब वो एक दिन पतोहे से बड़ी हिम्मत जुटाई बेचारो बूढ़ा तो पूछी कहीं कि ए दुल्हन काजनी कहाँ कुल मलैया चली जात है, हमें मलैया काजनी काहे ना परत। तो कहीं अम्मा पता ना काहे मलाई ना परत, एक हम न बताए पाऊ। कहीं दुल्हन लेकिन दूधो जैसे कम हो जात है, पहले तो इतना ना कम होत रहा, आखिर कहाँ चला जात है। घरे में तू रहा तू का देखा तू कि कैसे का होत है। तो कहीं हाँ अम्मा घरे में रही थे हम देखी थे एक ठो बिलार ब्या, वह बिलैया आवत है और जौन घर में आवत जात रहा तू देखे हो। कहीं हाँ आवत तब दुल्हन तो कहीं कि हाँ तो वह बिलैया जौन आवत हुए कुल मलैया उतार के और खाए लेत है और दूधवा पी जात है। तो कहीं अच्छा अपने मने में सोची अब तक तो ना बिलैया मलैया पियत रहे खाती रही दूधवा पियत रही, अब कैसे पिए खाए ला। फिर बुढ़ा सोची हो सकत भाई परग हो। तो कहीं अच्छा दुल्हन अब ध्यान दिया करा ओका खाए पिए न पावे, कहे जुठार देत है अब ओका जूठ हो जात है और फिर मलाई एक कौन आए रहा घी ना बनत। और तो ये कहीं ठीक बा अपने मन में सोची अब ध्यान देव तो हम खाब कैसे। अब वह बा बिलारी से दूधे के रखवाली करे खातिर कहीं बूढ़ा कहाँ से हो पावत है, वह अपन खावा पिया करे वैसे। और बिलरिया रोज के रोज देखत रही और जब कहत रही अपने सास से बिलरिया खाए लेत है तब वो बिलरिया वहां बैठी रही एक ठो कोने में सुनत रही। ओका बड़ा दुख लाग, कहे कि देखा ये कितनी चालू है, कुल मलाई अपुआ उड़ावत ही और सारा दूध अपुआ पिए थी, हम कुछ ना पाए अब हम का कहत है कि ये बिलरिया खाए पी लेत है। तो करे दुखा हुआ बहुत गुस्सा लाग, वो कहेस कि एक बदलत हम इनके पतोहे से निकारब जरूर, चाहे जैसे निकारब हम इनके बदला लेब जरूर, अपने मन में ठान ले। अब वो मौका के इंतजार करे लाग, धीरे धीरे समय बीते लाग और रोज ऐसे पतोहियो करत रही खाए पी ले। ससुइयो भाई कहवे छोड़ दी कि अब काव करी।
जब मौका पावे निकाल लें, जब देखें सास ना आए तब अपन निकाल के खात पियत रही तो पकड़े तो रही ना, कैसे कह देती घर में झगड़ा लड़ाई हो तो का बुरा लागत, कहीं जाए दे, जैसे चलत बा चले दे। तो एक दिन कैसे बात है कि बूढ़ा के बेटवा सोचेन कि अब चली हम अपने घरे अपने मेहरारू का अपने महतारी के सरप्राइज दे दे। बहुत पैसा कमाए ले रहन और बहुत पैसा कमाए ले रहन तो दोनों जनी खातिर नीक नीक अपन उपहार उपहार खरीदे रहन, साड़ी कपड़ा और भी सामान। तो लइके अपन तैयारी किए रहन, लेकिन बताए ना रहन कि हम आवत है। सोचेन जब अचानक से पहुंचब तो हमार माई हमार मेहरारू बहुत खुश हो जाए। एह नाते से अचानक से आयन और वह मौके पे जब वह घरे आयन तो बिलरिया वहीं गांव में टहरती रही। और जब टहरती रही तो देखे कि आवत है के पहचानत तो रहबे की है। तो बहुत तेजी से दौड़ी 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 आए उनके पड़ोसी घरे में एक ठे मर्दाना चप्पल धरा रहा। एक जोड़ी मर्दाना चप्पल रहा, वह चप्पल उठा के लेके चली आए और लेके आए इनके घरे में बूढ़ा के। और वह समय में बूढ़ा जौन रही अपन कतहु गांव में केहू खिया दीदी बहनी करे गई रही। अब तो हे अपन भाई खाना पीना बनाई, सास के खियाई या पुआ खाई, मांझी धोई, जवन काम रहा अपन कह धई निमकित कहीं चली अपन दोपहरिया में आराम कैले। फिर संझा के उठे के काम उम करे के बा अपन अपने कमरा में सोवत रही आराम से और घर खुला रहा। बूढ़ा अपन आसे पास में कहूँ केहू खिया गए नहीं तो घर खुला रहा है। और बेटा हुआ आयन तो देखेन घर खुला रहा, अम्मा 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 बोलावत घरे में घुस गए। अम्मा कहूँ दिखाते ना रही। तब सोचन अम्मा लागत बा कहूँ गए बा का। तो फिर सोचन कि चली मेहरुआ के लगा भाई वही से मिलजुल ले पहले, तब ले अम्मा आई है अब। तब अपने कमरा को ओर बढ़े। जब अपने कमरा के सामने पहुंचे तो देखेन वो एक ठू मर्दाना चप्पल निकाल के धरा रहा है। अभी लइये चप्पल धई के वहीं एक ठीक कोने में बैठ के अपन कुल तमाशा देखत रही। तो अपन चप्पल वही देखे कि धरा बाटे मर्दा उनके आदमी वा तो संपात गए। वो सोचे कि घरे में तो हम ही अकेले मर्द है तो फिर चप्पल के कहे है भाई एक मतलब कि हम मना है घरे में हमार मेहरारू कि हुक बोलाए बा कि हुस बोलत बदियात बा। तो सीधे दंदनान घरे में घुस गए कि लावा चोरी पकड़ ले। अब घरे में घुसे तो मेरे वो सोवत रही तो उनका बड़ी तेज से जगायन बोलायन बोलायन कहन तू सोवक नखड़ा के हो, तू जानत हो तोहरे नखड़ा में हम फंस जाब और जेका बोलाए हो घर में ऊ कहाँ है। अब बेचारी सोवत रही नींद में अचकचाई के उठी कहत बा कि के का बोलाए है का तू कहत है और कब तू आया, तू तो बतायो ना रहा आ काय बता के आई तोहार पोल पट्टी कैसे खुलत, तोहार जौन तू करत है हमरे पीठ पीछे अगर हम बताए गए तो कुछ पता चलत। अब अचानक से आए तबे तोहार पोल खुली। अब बेचारी हक्का बक्का कुछ समझे ना पावत कि कहत का है ने तो नींद में दूसरे ऐसे ऐचा तानी में बोलत रहे। तो कहत बा तू का कहत है हमरे समझ में ना आवत बा, तू खुल के बतावा और के का कहत है कि कहाँ गए ने के और बा। तो कहन कि अरे हमसे झूठ जिन बोला कि के और बा कहाँ रखे हो या तो फिर आ रहा होए क्यों अपन चप्पल छोड़ के चला गया होए भुलाई होए ओका का पता कि हम आवत है। तो कहीं के आए रहा भाई क्यों उतना आए रहा ना क्यों है बात तू के बात करते यार कहा कहन तू हमरे पीठ पीछे जौन तू हमें इतना बड़ा धोखा दे तू हमरे पीठी में खंजर घोंपत हो और तू केहू और को पटरी आए हो हम इतना बड़ा धोखा दे तू चला तू घरे में से निकल जा। अब तो का हम अपने घरे में रखबे ना करब, हम तो आए खुशी खुशी चलब मिलब जुलब सबका खाती उपहार और ई कुल लेके आए और तू हमरे साथे इतना बड़ा धोखा करा। तो वो कहत बा रे हम कुछ ना के है ना हम केहू बुलाए है, ई चप्पल काज नहीं के कर है कैसे आए हम ना जाने। तो वो कहे तू जनबो कैसे ना तू खाली बतावत ना हो। अब तोरे कमरा बहरे निकारा बाटे चप्पल के कर है आपन ऋषिया बड़ा हाथ उनका पकड़ के घसीटत के लेके अपन बहरे निकला। और जैसे बहरे मोहारे के मेन गेट के पास निकला तैसे बूढ़ा जहाँ गए रही अपन आई है आई देखी अरे ई का लीला होत बा। कहीं भैया तू कब आया कुछ बतायो ना रहा, कहे न बताए होई तो कैसे पता चलत कि कुल का होत बा हमारे पीछे। यही मारा तो हम आए है वैसे आए तो रहे सरप्राइज दे तो सबका खुशी करे लेकिन अपने सरप्राइज हुई है। तो कहीं तू का कहत है दुल्हन के कहे इतना बिगड़ा है और कहे इनका घर में से निकारत है। तो बेटा यो कहन कि तोहका घुमंडा मारज ना फुर्सत बा हर बार घूमत रहा तू और तू जब चली जा तू ते घरे में केहू बुलावत थी और उसे बोला थी और बतिया थी। तो सस यो कहीं उनके कहीं अरे नाही भैया तोरे कोनो गलत फाहमी भा बाटे, दुल्हन इसका तई ना है दुल्हन तो बहुत अच्छी है हमार सेवा सुविध करत थी हमार इतना ध्यान रखा थी और कबो केहू कैसन ना निगाह से लगती न क्यों घरे में आवे। तो कहन कि तोहार दुठी सेवा कर दी तोहार गोड़ दबाई दी तोहार लुगा लुगरी धोई दी तू बड़ी खुश हो गयो और नहीं पक्ष बतलात हो।
अब ना के बाबत घर में के कही मर्दाना चप्पल निकारा बा। बूढ़ो देखी अवाक रह गई, कहीं की मर्दाना चप्पल कैसे, दुल्हन कैसे, केकर चप्पल है। कहीं अम्मा हम कुछ ना जाने, हम तो कुल काम करके निमके है, तो का खियाए पुआ खाए माजे धोए गए, हम सोवत रहे तब तक एनायन ती है इसे कहे लागन हम जो बोले लागन कि तू केका रखे हो घरे में। अब घरे में तो क्यों ना आवा, बूढ़ो कहीं हाँ हमारे घरे में तो क्यों ना आवा, ती चप्पल कैसे आएगी, कुछ समझ ना आवत बा भैया। लेकिन दुल्हन की कोनो गलती ना, दुल्हन बहुत अच्छी है, इनका लेके चला घरे में। अब बेटा वो संपाता रहा भाई कहन बहुत क्रोधित भा रहन, तो मातारियों के ऊपर भी बहुत गुस्सा आई है, कहन जवन तो उनके पक्ष बतलात हूँ तो हर एक लुगरी धोई दे थी, जा तू साथे, दोनों जनी साथे जा, हम दोनों जनी घर से निकाल देबे। अब महतरिया कहे लागी अरे भैया ऐसा ना करा, हम सब कहाँ जा, कितनी बड़ी बेइज्जती होए, कुछ न भाई, क्रोध तो पाप का मूल होता है। जब क्रोध आवत है तो आदमी के तो होश आवास रहत ना है, क्रोध तो पागलपन होता है। ते नाते से उनके कुछ समझ में ना आया, महतारी क्या उनका मेहरारू का दोनों जनी क्या घरे से निकाल दे। और जब घरे से निकाल दे बेचारी जाए जाए अपन गाँव में यार बाहर भटकाई ले आगी चारू ओर, अपन कहूँ मांग ले कुछ पाई जाए खाए ले, बेइज्जतियो लागत रही। अब जे पूछे सबसे बतावे कहाँ ऐसी ऐसी बात वो आप समझ में आ पावत है, काहे हमार बेटवा आए हमरे सबका निकाल दे, हमरे सब तो कुछ गलतियों ना कहे, और का बताई कहाँ से करे मने में गलत फहमी आई बाटे। तो ऐसे ऐसे घूमत टहरत 4-6 दिन के समय बीत गए। तो एक दिन एक जंगले में बैठी, बहुत जोर भूखान रही, बहुत जोर पियासी रही। अब रोज रोज के उनके सबका खाना दे, तो अब भाई अब कहतो रहा सब कि कोनो करम तो केहन है तबे तो इनके बेटवा निकाल दे है। अब सब उनके सबके मजाक उड़ावत रहा। तो बेचारा बैठ के दोनों जनी एक जंगले में एक पेड़ के नीचे चबूतरा पे बैठी रही, अपने कर्म को झांकती रही। अब तब तक उन्हें देखी कि 7 ठे सुहागिन कतहू से चट मैया के पूजा में से आवत रही। अब वो सब जो देखी कहीं कि चला देख जाए दोनों जनी काहे बैठ के इतना रोवत हैं। तो गईन उनके लगे कहीं कि सब बतावा तू सभे के हऊ और काहे है बैठ के रोवत हऊ। तो कहीं अरे बहने ही लगा जो एक गौवा बाटे, वही गौवा हमार घर रहा, और अपन सारी कहानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा, और गलती कुछ ना है हमरे सबका, लेकिन हमार बेटवा हमरे सबका निकार दे, कोनो गलत फाहमी शिकार होई बा। अब कैसे का हो तो समझी ना पावत है। तो वे सब कहीं कि ऐसबा कि तू काहे परेशान हो, चटपटा मैया के रहते कौनो परेशानी हो ना सकत। इनके मनौती चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही तब इनके नाव चटपटा माता है। लेकिन जैसे मनौती पूरा करत ही तैसे पट्टे से इनके पूजो कराए दे चाहिए। तो सास पतोह कहीं अगर हमार मनौती पूरी कर देंगे तो हम तनिको विलम्ब न करब, और हमारी इज्जत वापस आई जाए, हमार बेटवा वापस हमका सबका अपने घरे ले आई जाए, तो हम तुरंत ही पूजा करब। वही लागे मनौती मान दही। अब वैसा जौन सास सुहागिन रही अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दही, उसे सास पतो भूखान रहा की बड़े प्रेम से चटपटा मैया प्रसाद खाई, वही लागे मनौती मानी है चटपटा मैया हमार बेटवा आए, हमारे सबका सा सम्मान लई जाए, हमारे सबका सम्मान वापस लौटी आए, तो हम तोहार पूजा कराओ सास सुहागिन बुलाई के। और वही लागे चटपटा मैया भाई मनौती मानी, चटपटा मैया बड़ी दयालु है, तुरंत उनके स्वीकार कैली प्रार्थना। तो का है कि बेटा वो वही कुआं पे पानी भर भर बाल्टी में नहात रहन, और वही समय बिलरिया जौन निकलवाए रही घर से, वो वही अपने एक सहेली दुई बिलार के और लइके दुई सहेली के खड़ी रही बतलात रही। तो अपने सहेलिया से कहत रही कि देखियो हम झूठे चोरी के आरोप लगाए रही, मलाई या पुआ खात रही, और हमका कहा कुहे बिलरिया मलैया खाए ले दूधवा पी लेते, तब तो हम कुछ ना खाए पिए पावत रहे। लेकिन ऐसा तिकड़म हम लगाए कि गए एक मर्दाना चप्पल चुराए ले आए कहीं धई दिए, और जब उनके आदमी आए तो जानन की इन कोनो गलत काम करत ही, यही मारा उनका घर से निकाल दें, और उनको के निकाल देहन और बूढ़ो के निकाल देहन। अब घर एकदम खाली बाय, देखा हमहू खात हई तुहू बुलाए ले है तुहू खात हऊ आराम से, और हम झूठे न चोरी लगाए होती तो हमरे काहे रिस लागत और काहे उनका सबका निकलवाए। वैसे बूढ़क तो कौनो गलती ना रही, गलती तो पतो ही एक रही, लेकिन अब घुने गेहूं के साथे गुनो पीसा जात है, अब उनके पक्ष लिहिन तो नो निकाल दी गई भाई। अब ये बतलात रही है चटपटा मैया कैसन आशीर्वाद ऐसन कृपा कि वह कुआं अपना हाथ रहे उनका बिलारी भाषा समझ में आई है, और बिलारी भाषा जब समझ में आई गए तो अपन मोड़ पकड़ के बैठ गए, कहे नरे राम रे राम, इतनी बड़ी गलत फहमी, और इतनी गलत फहमी के नाते हम अपने मेहरारू का अपने देवी जैसन महतारी का घरे में से निकाल दे। आज 5-5 6-6 दिन हो गए वो सब काव खात हुई है, काव पियत हुई है, अरे बाप रे बाप,
ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जल्दी जल्दी गए अपन हाथ धोए छोड़ के अपन कपड़ा लत्ता पहिरन और निकल गए महतारी मेहरारू खोजे। अब खोजत खोजत गए तुही जंगले में बैठी रही दुनों जनी वहीं रोवत झंखती रही। तो गए तुरंत महतारी गोड़े भराए परन पे मेहरारू से माफी मांगन कहन हमका माफ कर दे, हम सारी सच्चाई जान गए ही, लेकिन गलतियां तुहू के रहू काहे चोरी से मलाई खात रहू। ससु यऊ चौकिया के देखे लगी पतो यऊ कहीं एक का मतलब चोरी से मलाई कब खात रही और मलाई खात रही अगर तो फिर काहे तू घर से निकाला है, तू कैसे जाने हक खात रही हम का काहे निकाला है। तो कहन की आज बिलरिया ऐसे ऐसे बतलात रही तो हम सुने हैं ये खात रही अपुआ और लगाई दी बिलारी के और वह बिलरिया बदला लेके मारा चप्पल ले जाए धय आ रही जो उनकी गलत फहमी होगी हमका वो घरे में से इनका सबका इनका निकलवावे चाहत रही हमारा ऐसे के है सब अपने मतलब में कामयाब हो गए। अब कहत रही कि हम तो अपन खाई थे पीत है 2 3 बिलार और बोलाए बा सब जनी मिल के अपन दूध मलाई काटत ही। अब दोनों जनी हमका माफ कर दिया और चलत जा घरे। तो सब कहें कि हाँ भैया हम जरूर चलब, लेकिन ये जौन बिलारी भाषा तोहरे कैसे समझ में आया कहन ये हमहू ना जान पावत है बिलरिया घसवा हमारे समझ पूरा पूरा आवत रहा जौन जौन बतलात रही तब हम आए है। तो महतरियो कहीं मेहरुओ कहीं कहीं ये सब चटपटा मैया चमत्कार है। कहाँ से चटपटा मैया हम भी मनौती माने है थोड़ी देर पहले और वही बात चट्टे मांगा पट्टे पूरा कर दी थी जैसे सब कहा था सही में पट्टे समार मनौती पूरा कर दी और नहीं के ऐसा कृपा रही जौने से कि तोका बिलारी भाषा समझ में आएगी और सारी सच्चाई समझ में आएगी। और पता ही कहीं दुल्हन सहन मुलैया खात रहो कहीं हाँ अम्मा खात रहे है लेकिन लाज शर्म के मारा हम तुझसे मांगत ना रहे, हमको मलाई दूध बड़ा नीक लागत है। तो ससुइया कहीं जा दुल्हन इतने खातिर इतना कष्ट तू झेलू हमहू झेले, अरे मांग ले तू या पुए निकाल के खा ले तू बता दे तू कि हाँ हम खाए है पेटवेंद खातू तो हमें कौन बड़ी भारी बात रही कहीं हाँ अम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो फिर तीनों प्राणी गए घरे और जैसे अगला शुक्रवार आए तैसे पतोही सात सुहागिन बुलाई के चटपटा मैया के विधि विधान से पूजा पाठ की और सबको बताएं कि कैसे कैसे हमारे साथे का उभा रहा कैसे चटपटा मैया हमार मदद की। तो जैसे चटपटा मैया सास पतोह की मदद की वैसे सबका करें, जे कथा कहे वहू के जे कथा सुने वहू के एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।